आज हम लोग देखेंगे साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जैसे आप लोग उसके पहले हम लोग जो वैल्यू टेबल होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का अलग अलग एंगल पे 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ये सब पे इस पे देखेंगे। तो पहले वो टेबल एक बना लेते हैं छोटा सा, जो आप पहले से ही जानते हो। इधर रहता है साइन थीटा, इधर होता है कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर क्या होता है कोसेक थीटा, देन सेक थीटा, देन कॉट थीटा। ठीक है, और क्या होता है यहाँ पे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। देखो अभी अब आगे भी हम लोग अब जैसे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, अब आएंगे क्वेश्चंस की साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताओ, या फिर साइन 150 की वैल्यू बताओ, सेक 150 की वैल्यू बताओ। तो अभी तक तो क्या था, आपको 0 से 90 10 तक में आपको क्या पढ़ना था, 0 से लेके 90 तक का पढ़ना था। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा केस नहीं है, आपको ऊपर का भी चारों क्वाड्रेंट में पढ़ना पड़ेगा। तो पहले हम ये वैल्यूज भर लेते हैं। तो साइन 0 0 1 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ये तो सबको याद होगा। इसका उल्टा इधर से लिख लेते हैं √3/2 1/√2 1/2 एंड 0। साइन अपॉन कॉस tan होता है दिस अपॉन दिस 45√3। ठीक है, इनफाइनाइट। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो 1/0 यानी इनफाइनाइट। अच्छा, साइन का उल्टा ये होता है, ये 2 हो जाएगा, इसका उल्टा फिर इसका उल्टा और 1 का उल्टा 1। फिर सेक किसका उल्टा होता है, cos थीटा का उल्टा होता है, 1/cos थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो 1/1 1 हो जाएगा, √3/2 इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा √2, 1/2 का 2 और 0 का उल्टा 0/0 को हम क्या लिख सकते हैं 0/1 और 0/1 का उल्टा करेंगे तो 1/0 यानी इनफाइनाइट। cot थीटा किसका उल्टा होता है tan थीटा का, तो tan थीटा का उल्टा 0 का उल्टा इनफाइनाइट। 1/√3 1 का 1 1 इसका 1/√3 और इसका 0, इनफाइनाइट का उल्टा। ठीक है, तो ये टेबल तो हम लोग पहले से ही जानते हैं, इसमें कुछ नया नहीं मैंने बताया है, ये आपको 10th में आप पहले से आपको याद होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इस पे ज़्यादा दिमाग आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा इस पे। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं क्वाड्रेंट पे। अभी मैं ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड, ये होता है। तो हमारा जो कार्टेशियन प्लेन है उसको 4 क्वाड्रेंट में बांटा गया है। ये है आपका वाई एक्सिस पॉजिटिव, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब देखना, ध्यान देना, आप अभी तक कहाँ पढ़ रहे थे, इस क्वाड्रेंट में थे, 0 से लेके 90 तक एंगल क्या हो गया, इसी में तो होगा, ये 0 डिग्री है। अच्छा हाँ, एक और चीज, एंगल हमेशा हम कहाँ से लेते हैं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज अगर हम चलते हैं, ये चीज आप समझ लो। पॉजिटिव एक्स इधर है, इससे अगर आप एंटी क्लॉकवाइज समझते हो ना, घड़ी जिस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे चलती है क्लॉकवाइज ऐसे, तो उसके उल्टा जो होता है वो एंटी क्लॉक। तो अगर आप एंटी क्लॉक एक्स एक्सिस से एंगल ले रहे हो तो उसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव साइन के साथ। और अगर हम एक्स एक्सिस से निगेटिव मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो हम क्या लेते हैं, निगेटिव साइन के साथ। कहने का मतलब ये है कि मान लो यहाँ पे ऐसे एंगल बना हुआ है और इसकी एंगल 30 डिग्री है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना हुआ है 30, तो इसको आप 30 नहीं लिखोगे क्योंकि आप x से क्लॉकवाइज चल रहे हो कितना 30, इसको लिखोगे -30। ठीक है, और अगर मान लो यहीं पे यहाँ पे अगर एंगल होता है ये 30, तो आप क्या लिखते, यहाँ से आप एंटी क्लॉक चलोगे ना तब यहाँ पहुंचोगे, तो इसको बोलेंगे +30। ठीक है, तो ये हो गया एंटी क्लॉक, इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ओके,
चलिए तो बहुत बढ़िया, टेबल तो आपको याद ही होगा। तो इस तरह से अभी तक हमारी पढ़ाई, जो 10th की पढ़ाई कहाँ तक थी, बस इस क्वाड्रेंट तक थी। हालांकि मैंने कुछ लोगों को ये बताया था फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, लेकिन मेनली जो पढ़ाई हुई थी वो फर्स्ट के लिए हुई थी। उसी से क्वेश्चन भी आते थे कि साइन 30 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, बस इसी से काम हो जाता था। अब जो है, अब आप सेकंड में भी जा सकते हैं। अब देखो सेकंड में एंगल कहां से कहां तक होगा, देखो यहां तक 90 है कि नहीं, यहां से यहां 90, तो यहां से यहां जब चलोगे तो कितना एंगल हो जाएगा, 90 से लेके 180 तक। तो अगर एंगल मान लीजिए 90 से 180 के बीच में है, मैं थीटा से डिनोट कर रहा हूं, अगर थीटा जो है 90 से 180 के बीच में, तो किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट। और अगर यहां से 180 से 270 के बीच में, तो 180 से 270 डिग्री के बीच में तो थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर 270 से 360 के बीच में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। एक और चीज समझ लो, अगर मैं यहां से यहां चलता हूं तो 0 से 180 हो गया। अगर मैं थर्ड और फोर्थ के लिए ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि ये क्या है, एंगल 0, और ये कौन सा एंगल है, -π/2। -π/2, -π/2 मतलब -90 डिग्री। इसको -90 भी तो लिख सकते हैं क्लॉकवाइज अगर चल रहे हैं तो अगर एंगल -90 से 0 के बीच में है तो हम क्या करेंगे, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अगर एंगल क्या क्या -180 से 0 के बीच में, तो आप क्या बोलोगे, थर्ड क्वाड्रेंट। सॉरी, -180 से -90 के बीच में है तो आप बोलोगे थर्ड क्वाड्रेंट। ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, सब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का खेल है। चलो ठीक है, तो ये टेबल तो मैं मिटा देता हूँ, ये मैंने बस ऐसे ही आपको बता दिया कि ये होता ही है। अब हम लोग जो मेन जो चीज यहाँ पे पढ़नी है वो है कि अलग अलग एंगल्स, कंपाउंड एंगल्स पे हम कैसे वैल्यू निकालेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसी पे सभी क्वेश्चंस आपके लग जाएंगे। तो पहले तो बना लेते हैं इसका क्वाड्रेंट। ये है x, ये है पॉजिटिव, ये है निगेटिव y, ये है निगेटिव x। अब देखो ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। आराम से समझना, आपको टेंशन नहीं लेने का। अब देखो यहाँ थीटा का मैं रेंज लिख देता हूँ। थीटा यहाँ पे क्या है, इसी पे लिख देता हूँ कि थीटा लाइन बिटवीन 0 to 90, यहाँ पे 90 to 180, और यहाँ थीटा जब 180 से 270, और यहाँ जब 270 से 360। ओके, ध्यान रखना यहाँ पे हर जगह पे क्लोज्ड है, ओपन इंटरवल है। 270 पे ये कहाँ पे आ जाएगा, इस एक्सिस पे आ जाएगा, ना इस क्वाड्रेंट में रहेगा ना इस क्वाड्रेंट में, इसलिए हर जगह पे ओपन इंटरवल है, कहीं पे भी टच्ड नहीं है। 90 डिग्री पे ये वाई एक्सिस पे ही हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया क्वाड्रेंट और ये हो गया एंगल के अबाउट डिवीजन। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो साइन थीटा होता है, आपने अभी तक कभी भी ऐसा देखा है कि साइन थीटा -1/2 नहीं पढ़ा होगा आपने। आपने बस यही पॉजिटिव ही वैल्यू सब पढ़ी है। ऐसा क्यों, तो एक चीज आप याद रखिएगा, इधर क्या है पॉजिटिव x और इधर क्या है पॉजिटिव y, इधर क्या है निगेटिव x और इधर क्या है निगेटिव y। अब आपको एक और चीज ध्यान में रखना है कि x का मतलब क्या होता है, cos थीटा। तो x एक्सिस को आप समझ लो, दिमाग में आप रखो cos थीटा, और y एक्सिस को क्या समझो, sin थीटा। ठीक है, तो जैसा y का साइन होगा वैसा ही साइन और cos का भी साइन होगा। ठीक है, और अगर हम साइन और cos का साइन निकाल लेते हैं कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो हम tan का भी निकाल लेंगे, क्योंकि साइन अपॉन cos क्या होता है, tan का होता है। कोसेक का भी हम निकाल लेंगे, सेक का भी निकाल लेंगे और कॉट का भी निकाल लेंगे। चलो, तो पहला काम हम यहां से ये देखते हैं कि यहाँ पे साइन थीटा कैसा होगा।
तो साइन थीटा आप देखिए, साइन थीटा यहाँ पे आप देखो तो वाई एक्सिस इस क्वाड्रेंट में अगर कोई वैल्यू रखोगे तो कैसा देगा, पॉजिटिव देगा। वाई इधर इस वाले क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव है, तो साइन की भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, साइन पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा कॉस थीटा पे आ जाते हैं। कॉस थीटा यानी एक्स एक्सिस इस क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव ही होगा। अच्छा tan थीटा देख लो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कोसेक क्या होगा, कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, तो जो साइन का साइन होगा वही तो कोसेक का भी साइन होगा, वो भी पॉजिटिव। ऐसे ही सेक भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और कॉट भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो इसीलिए अभी तक आप जो 10th में कहीं भी आप नेगेटिव वैल्यू नहीं देखे थे, क्योंकि आपकी पढ़ाई कहाँ पे हो रही थी, 0 से 90 के बीच में। तो देखिए इसमें तो सभी पॉजिटिव ही होते हैं। अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में, यहां मजा आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में आप देखो तो साइन थीटा का क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आप देखते हो तो क्या होता है, तो साइन थीटा देखते हैं, कॉस थीटा देखते हैं और टेन थीटा देखते हैं। बाकी सबका आप साइन निकाल लेना, मैं बस 3 का लिख रहा हूँ। साइन थीटा, अच्छा यहाँ पे साइन थीटा मतलब क्या बोला मैंने, वाई एक्सिस इधर पॉजिटिव है कि नहीं, यहाँ पे भी अगर कोई पॉइंट होगा तो वाई तो पॉजिटिव ही होगा। हाँ वाई पॉजिटिव होगा, तो यानी साइन थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। कॉस थीटा देखते हैं, कॉस थीटा का मतलब क्या बोला था मैंने कि एक्स एक्सिस इधर देखिए इस वाले क्वाड्रेंट में निगेटिव दिख रहा है, निगेटिव एक्स जा रहा है, यानी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, निगेटिव। ठीक है, क्लियर है। अच्छा tan थीटा साइन अपॉन कॉस होता है, तो पॉजिटिव अपॉन निगेटिव क्या होगा, निगेटिव ही होगा। ऐसे ही आप कोसेक का निकाल लेना, कोसेक का साइन क्या होगा, जो साइन का होगा, सेक का साइन क्या होगा, जो कॉस का होगा, कॉट का साइन क्या होगा, जो tan का होगा। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखो साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, एक बार अपने से सोचो, फिर वीडियो पॉज करके सोचना और फिर देखना। साइन थीटा मतलब वाई एक्सिस कैसा है, नीचे जा रहा है, नेगेटिव है, तो यानी साइन क्या होना चाहिए, नेगेटिव। कॉस थीटा मतलब एक्स एक्सिस क्या है, नेगेटिव जा रहा है, यानी कॉस थीटा भी क्या होगा, नेगेटिव। tan थीटा देखो, tan थीटा क्या है, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, क्या हो रहा है, पॉजिटिव। नेगेटिव बाई नेगेटिव तो पॉजिटिव होता है ना, तो tan थीटा यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। ओके, तो ये बाकी का आप 3 का साइन निकाल लेना, कोसेक सेक और कॉट का। ऐसे ही इसका देख लेते हैं, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा यहाँ पे किसका मतलब है, वाई एक्सिस का, वाई एक्सिस यहाँ पे कैसा है, नेगेटिव, तो यानी साइन भी क्या होगा, नेगेटिव। कॉस थीटा देखो, कॉस थीटा जो है एक्स क्या है, पॉजिटिव, एक्स जब पॉजिटिव है तो कॉस थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे ही आप tan थीटा पे आ जाओ, tan थीटा में क्या है, साइन अपॉन कॉस, माइनस अपॉन प्लस क्या होता है, नेगेटिव ही तो होता है। तो इस तरह से आप सभी क्वाड्रेंट का साइन निकाल लिया आपने। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में ये आप ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए आपको साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। अब आप क्या करोगे, तो देखो 2 रास्ते हैं, एक रास्ता ये है कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, साइन 180 माइनस 60 लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखो 180 और 60 का क्या मतलब है, यहाँ पे एक रूल बता रहा हूं, वो आप ध्यान से लिखना। अगर 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो, जब भी ये फंक्शन यहाँ पे जब आप माइनस करो ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 होता है तो फंक्शन विल चेंज। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है कि जब ये जो हो फंक्शन ही क्या हो जाए, ऑड मल्टीपल हो जाए, ऑड मल्टीपल। 90 में से कुछ थीटा माइनस किया जा रहा है, तो 90 में से अगर थीटा माइनस करोगे तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा ना।
90 में से थोड़ा सा कोई थीटा जो होगा वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा 0 से 90 के बीच में, तो वो किस में लाई करेगा, फर्स्ट में। तो यहाँ पे आपने साइन थीटा का पहला काम क्या करना है, रूल समझना है कि 90 इंटू 1 है यहाँ पे ऑड मल्टीपल। अगर मान लीजिए यहाँ पे साइन 270 माइनस थीटा लिखा हो, ठीक है, तो 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, 270, देखो यहां तक 270 है, 270 में से थोड़ा सा घटा दिया तो किस क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसे नहीं अभी पहले देखना है, पहले आप क्या देखो कि 270 किसका ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है 90 का, ऑड मल्टीपल है। 90 इंटू 3 क्या होता है, 270 आता है। तो आप क्या करोगे, जब भी ऑड मल्टीपल होगा तो फंक्शन अपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में बदल जाता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में बहुत बार बता चुका हूं, जैसे आप 10th में पढ़े थे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो साइन और कॉस क्या, ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता था, साइन थीटा। तो ये दोनों क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गए। ऐसे ही आप कोसेक 90 माइनस थीटा के लिए क्या पढ़ते थे, सेक थीटा, तो कोसेक और सेक क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गए। ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता था, तो tan और कॉट क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया, ठीक है। तो वो आपको याद रखना है, वो मत भूलिएगा। तो अब ये साइन ये है ऑड मल्टीपल, हाँ, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, फंक्शन विल चेंज इनटू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो साइन बदल गया किसमें, कॉस में। अब एक और सवाल, यहाँ पे आपको दो स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि ये इस साइन जो है इस क्वाड्रेंट में कैसा होगा, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो यहाँ आप देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, निगेटिव है, तो यहाँ कॉस थीटा के आगे निगेटिव लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही साइन 90 माइनस थीटा के लिए भी आप देख लो, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कर रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, 90 में से कुछ घटा दिया तो फर्स्ट में आ गए, और 90 कैसा है, ऑड मल्टीपल है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में ये चेंज हो जाएगा। अब हमें साइन देखना है कि ये साइन ये जो साइन ये फंक्शन है ये इसमें क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव। तो फर्स्ट में तो पॉजिटिव ही होता है, इसीलिए पॉजिटिव। तो यही फॉर्मूला हम पढ़ते हैं 10th में कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। लेकिन साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो देखो साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, ऑड मल्टीपल है तो अपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में बदल जाएगा। लेकिन 90 प्लस थीटा, यहां तक 90 है, इसमें कुछ जोड़े तो हम किस में पहुंच गए, सेकंड में, फर्स्ट में नहीं रहे, अब सेकंड में चले गए। सेकंड में हमारा साइन कैसा होता है, साइन इसकी वैल्यू निकाल लेते ना, इसलिए इसका साइन देखोगे, इसका साइन मत देखने लग जाना, जिसका वैल्यू निकाल रहे हो उसका साइन देखेंगे। तो ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, और साइन थीटा क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी तो साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है। चलिए इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन सामने है, उसको देखते हैं। अगर मान लीजिए इवन मल्टीपल आ जाए, मान लीजिए साइन 180 माइनस थीटा की बात की जाए, तब क्या होगा। तो जब भी इवन मल्टीपल होता है, मतलब यहाँ पे क्या है 180 डिग्री क्या है, 90 इंटू 2 है, 2 क्या है, इवन नंबर है। तो जब इवन मल्टीपल ऑफ 90 होता है तो फंक्शन विल नॉट चेंज। तो फंक्शन विल नॉट चेंज मतलब कि जो फंक्शन था वही यहाँ पे लिखोगे साइन थीटा। फिर अगला स्टेप हम क्या करते हैं, इस वाले फंक्शन का क्वाड्रेंट पता करते हैं और उसमें उसका साइन चेक करते हैं। तो साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये है 180, यहां से यहां जोड़ोगे तो 180 होगा, 180 में कुछ घटा दिया तो कहां पहुंच गए, सेकंड में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो यानी साइन 180 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। अच्छा साइन 360 माइनस थीटा क्या होगा, ये है इवन मल्टीपल, ठीक है। तो जब इवन मल्टीपल होगा तब क्या होगा, तब फंक्शन विल नॉट चेंज। तो साइन थीटा है तो इधर साइन थीटा ही लिख दोगे, पहला काम तो ये करोगे। दूसरा देखोगे कि किस क्वाड्रेंट में है, तो यहां से लेके यहां तक, अगर यहां से लेके यहां तक घूम के आ गए तो कितना हो गया 360, 360 में से थोड़ा सा माइनस किया तो एंगल कहां पे आएगा, इसमें आएगा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा कैसा होता है,
नेगेटिव, यानी साइन 360 माइनस थीटा क्या हो गया, माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये मैंने इवन और ऑड का आपको एग्जांपल दे दिया। मतलब ऑड में आपको ध्यान रखना, पहले क्या करना है, फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में चेंज करना है, और फिर क्या करना है, उसका साइन देखना है कि वो किस क्वाड्रेंट में है। और अब आपको ये डायग्राम, ये आप साइन स्कीम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद कार्टेशियन प्लेन दिखना चाहिए कि ऊपर पॉजिटिव वाई होता है। आंख बंद करिए, ऊपर देखिए पॉजिटिव वाई दिख रहा है, नीचे निगेटिव दिख रहा है, क्वाड्रेंट आपको दिख रहा है कि फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। और अब आप बिना देखे आप बता सकते हो कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या है, तो ऊपर वाई है, तो सर ने बोला कि पॉजिटिव वाई है, मतलब साइन थीटा पॉजिटिव होगा। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स किधर दिख रहा है, तो निगेटिव जाते हुए दिख रहा है, तो यानी cos थीटा क्या होगा, निगेटिव। वैसे ही थर्ड में मुझे दिख रहा है, थर्ड में क्या दिख रहा है, y भी निगेटिव है, x भी निगेटिव है, यानी साइन और cos निगेटिव होगा। तो इस तरह से आप आंख बंद करके देखोगे, ये डायग्राम आपको पूरा दिखना चाहिए। ये आप लिख ये देख के आप सॉल्व मत करने लग जाना, ठीक है, एकदम दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, कॉन्सेप्ट तो कवर हो गए, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस हैं आपके, क्वेश्चन है साइन 150 डिग्री की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो मैं इसको दो तरह से करूंगा, एक बार ऑड मल्टीपल से करूंगा, एक बार इवन मल्टीपल। तो फर्स्ट टाइम मान लो मैंने इसको ऐसे लिखा, साइन 180 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा, तो ये फिर क्या हो जाएगा, अब आपका रूल आ गया, इसको आप ये लिख सकते हो ना, 180 में से 30 माइनस कर दिया। ओके, अब आप देखो, अच्छा ये माइनस वाला, तभी ये वाला एंगल जो थीटा होना चाहिए वो एक्यूट एंगल होना चाहिए 0 से 90 में। अब ऐसा मत लिख दो कि सर 270 में से 120 माइनस कर देंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, 180 में से 30 माइनस किया तो 150 आ गया। अब 180 कैसा मल्टीपल है, इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, 90 इंटू 2 क्या होता है, 180 होता है। तो फंक्शन विल नॉट चेंज, साइन है तो साइन 30 ही लिख देंगे, थीटा यहाँ पे क्या है 30 डिग्री है, साइन 30 लिख दिया। अब आप थोड़ा सा आंख बंद करके देखिए कि ये साइन 150 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो साइन 150 है, यानी एंटी क्लॉक, 150 मतलब पॉजिटिव एंगल ना, तो कहां जा रहा है ये, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में y कैसा है, पॉजिटिव है, तो y पॉजिटिव है तो साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और मुझे साइन 30 की वैल्यू पता है, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो यानी साइन 150 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। चलिए अब थोड़ा सा और, tan 210 की वैल्यू निकालनी है, इसको कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, tan 180 प्लस 30 लिख सकते हैं, इवन मल्टीपल है, फंक्शन विल नॉट चेंज, tan 30 लिख देंगे। अच्छा, अब देखेंगे ये किस क्वाड्रेंट में है tan, तो tan थर्ड क्वाड्रेंट में दिख रहा है, 180 से ज्यादा है, 270 से कम है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है। और आप देखो थर्ड में साइन भी निगेटिव है और cos भी निगेटिव, x भी निगेटिव है, y भी निगेटिव है, तो और tan थीटा क्या होता है, साइन अपॉन cos होता है, तो निगेटिव बाई निगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव, तो tan थीटा यानी थर्ड में पॉजिटिव होता है। और इसकी tan 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो बहुत ही, और इसको मान लो मैं ये भी लिख सकता हूं, दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको 270 माइनस 60 भी तो लिख सकता हूं। अब देखो ये क्या है, ऑड मल्टीपल, तो ऑड मल्टीपल में फंक्शन विल चेंज इनटू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या था, tan का cot 60 लिख दिया। अब हम साइन फिर से देखेंगे कि tan 210 किस में था, तो tan 210 थर्ड क्वाड्रेंट में था, tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसके आगे भी पॉजिटिव बन जाएगा। cot 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 का उल्टा, tan 60 कितना होता है
1 बाई, देखो दोनों से आंसर सेम आ रहा है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। अब जो क्वेश्चन जो आएगा आपको डिग्रीज में कम मिलेगा, अब एक क्वेश्चन है जो कि रेडियन में दिया हुआ है, कोसेक -19 पाई बाई 3, कोसेक -19 पाई बाई 3, ठीक है। अब इसका कैसे वैल्यू निकालोगे? तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप देखो भाई 2 पाई रोटेट कर दिया जाए। एक और चीज समझ लो कि मान लो आपसे पूछा जाए साइन 400 की वैल्यू बतानी है, 400, तो आप क्या करोगे 360 से इसको डिवाइड करोगे और जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 40 बचेगा, तो वही आपका वैल्यू हो जाएगा। मतलब साइन 400 कितने के बराबर है? साइन 40 के बराबर है। तो यानी अब आपको साइन 40 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, सिंपल। चलिए, तो ऐसे ही मतलब 360 पे फंक्शन अपनी वैल्यू फिर वो जीरो हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? कोई चीज यहां से घूमा फिर वहीं आ गया, तो ये पूरा घूमने के बाद फिर यहाँ जीरो हो गया, फिर यहाँ से शुरू हुआ, तो ये अपनी वैल्यू यहाँ पे रिपीट कर रहा है, इसलिए तो ऐसे 2 पाई पे, यानी रेडियन में तो क्या होता है 2 पाई ही होता है ना 360, तो 2 पाई का मतलब 360, तो 2 पाई का जितना मल्टीपल होगा उसको हम हटा लेंगे। जैसे इसको 19/3 को डिवाइड करोगे तो क्या लिख सकते हो, कितने बार ये जाएगा, ये जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 पाई माइनस पाई बाई 3, या ऐसे लिख लो अगर तुम्हें डाउट हो रहा है। इसको डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, ये 6 टाइम्स में जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, इस पे 1 बचेगा, तो 1 इसको ऐसे लिख लोगे, लिख लोगे ना 6 पाई प्लस पाई बाई 3, तो ये होगा। चलो ये हो गया, ठीक है। अब देखो 6 पाई क्या है, 6 पाई तो 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई, तो ये तो जीरो हो जाएगा ना, एक तरह से वो वहीं घूम के आ गया, तो यानी इसको हम हटा सकते हैं। तो यानी हम इसको, हमें क्या वैल्यू निकालनी है, कोसेक माइनस पाई बाई 3 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सीखना है यहाँ पे, जब माइनस में एंगल आ जाए तब क्या आप करोगे, तो देखो यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मूला है, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ध्यान रखना कॉस माइनस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है, मतलब कॉस माइनस 30 डिग्री क्या होगा, कॉस 30 डिग्री के बराबर होगा। साइन माइनस 30 डिग्री क्या होगा, माइनस साइन 30 के बराबर होगा। ऐसे tan माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा होता है। और जैसा ये करेगा वैसा ही कोसेक भी करेगा, क्योंकि कोसेक क्या है, साइन का उल्टा है, तो साइन कोसेक माइनस थीटा क्या होगा, ये भी होगा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। कॉस जैसा करेगा वैसा ही सेक करेगा, और tan जैसा करेगा वैसा ही कॉट भी करेगा, ठीक है। तो ये तो आप समझ ही रहे हो। तो यहाँ पे कोसेक माइनस थीटा लिखा हुआ है, और कोसेक किसका भाई है, साइन का, साइन माइनस थीटा, और क्या होता है माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, यानी हम कोसेक माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस कोसेक पाई बाई 3 लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। अब क्या करें, पाई बाई 3 मतलब आप निकाल लो, रेडियन में आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करके बताओ कितना आ रहा है। तो पाई बाई 3 आप, मैंने बोला था कि जब भी ऐसा हो पाई को आप सीधा 180 रख दो, पाई को रिप्लेस कर दो, पाई इज इक्वल टू 180, 180 बाई 3 क्या होता है 60 डिग्री, यानी कोसेक 60 की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कोसेक में अगर आपको दिमाग नहीं काम करता तो 1 बाई साइन 60 लिख लो, कोसेक 60 की वैल्यू चाहिए तो इसको आप ऐसे लिख लो, तब तो आपको याद रहेगा, साइन 60 आपको याद है, तो साइन 60 कितना होता है
√3/2 उसका उल्टा कर लो, -2/√3। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे, इस पे आइडेंटिटीज पे भी हैं, कुछ बड़े क्वेश्चंस भी हैं हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, तो इस पे आप प्रैक्टिस करो। जब एंगल जब 360 से ज्यादा हो, जैसे मान लो 765, साइन 765 की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे, 360 से डिवाइड करोगे तो 2 बार जाएगा, 720 माइनस करोगे तो कितना बचा, 45 डिग्री। तो यानी आपको साइन 45 की वैल्यू बतानी है, तो साइन 45 आपको पता है 1/√2 होता है। ठीक है, तो निगेटिव एंगल आ जाएगा तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। ठीक है, इसको नोट कर लो आप सही से। और जब पॉजिटिव है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको इस तरह से डिवाइड कर लेना है और देखना है कि वो 2 पाई का अगर मल्टीपल है तो उतना कैंसिल कर देंगे, पाई का मल्टीपल रहेगा तो पाई मतलब 180 डिग्री, तो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, उस हिसाब से आप रेडियन में भी वैसे ही करोगे। पाई का मतलब 180 डिग्री, 2 पाई का मतलब 3 पाई/2 का मतलब क्या होगा, पाई/2 मतलब 90 डिग्री और 3 से इंटू हो रहा है तो 270। तो अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन में वहां पे आप रेडियन में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा, फिर अगले लेक्चर में हम लोग इसके डाउट्स ले लेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।